हेलो एवरीवन, एमए मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th सीबीएसई या 10th स्टेट बोर्ड में ओलंपियाड्स की बच्चे जो प्रिपरेशन करने वाले, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या, उसके बारे में। तो पहले सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि सीक्वेंस, व्हाट इज मीनिंग बाय सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स। नंबर्स की ऑर्डर अरेंजमेंट जो होती है उसको एक सीक्वेंस बोला जाता है ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। 1, सपोज मैंने बोला 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में कोई तो एक रूल है। क्या रूल है कि +2 किया है, 3 + 2 है, 5 + 2 है तो 7 मिलेगा, 7 + 9 है। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म मिल रही है, नेक्स्ट वाला जो नंबर मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड किया हुआ है, तो वो मुझे 9 मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये जो दिया गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ये क्या नंबर से, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो ये क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई, एक रूल फॉलो करे। ये रूल क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से, और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज द 2 है। इस तरह के कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दिस इज नोन एज अ सीक्वेंस। तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, ये जो सीक्वेंस लिखी है मैंने अभी, जो 1, 3, 5, 7, 9, इस सीक्वेंस का जो भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज है, सपोज 1, सपोज कौन सी वैल्यू है, दिस इज द 1, दिस इज ये 1 वैल्यू है, सपोज ये 1 वैल्यू है, सपोज ये 3 वैल्यू है। ये जो वैल्यूज है, ये 3, दिस इज 3, ये 5 वैल्यू है, ये क्या है, दिस इज नोन एज अ टर्म। ये क्या है, तो एक टर्म्स है। ये क्या है, टर्म्स है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह के ऑड नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव है वो उसे टर्म्स। तो इसीलिए ये क्या बोलता है, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब द इंडिविजुअली नंबर्स। इंडिविजुअल नंबर्स कौन से, वो जो नंबर्स है, वो इंडिविजुअल नंबर्स जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज अ टर्म्स बोला जाता है। तो बात हमने इतनी की। तो टर्म्स को सीक्वेंस में क्या डिनोट किया जाता है, देखो, दिस इज द A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, AN-1 एंड AN। अगर ये AN लास्ट टर्म है तो इसकी वाली पीछे वाली टर्म, सपोज AN मैंने बोला कि A 100 है, मतलब 100 नंबर्स की टर्म है, तो उसके पीछे वाला 99 नंबर्स की टर्म्स आ जाएगी। इस तरह से ये है। तो ये 2, 5, 8, 11, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। देखो, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो इसका मतलब एक सीक्वेंस है। और ये आगे आगे डैश डैश है, इसका मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इसमें जो A1 होता है, पहले बात करते हैं, 2-3 एग्जांपल दिए। A1 का मतलब होता है, A1 इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द 2। A1 जो है ना, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो 2 है। सेकंड में फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो 20 है। तो सेकंड वाला नंबर जो होगा वो क्या होती है, सेकंड टर्म होती है। तो इसी तरह से हम टर्म्स को लिख सकते हैं। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, मतलब nth टर्म जो भी आपको फाइंड आउट करनी है या दी गई लास्ट टर्म होती है, उसको क्या बोला जाता है, या किसी को चेक करना, दिस इज नोन एज अ nth टर्म, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, उसको प्रोग्रेशंस बोलते हैं। Thus, the sequence 2, 3, 5, 7, 11 is a not a progression. ये जो एग्जाम्पल दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11 का, ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, अगर बोला तो ये सर, उसने पूछा कि दिस इज सीक्वेंस और नॉट, यस दिस, ये सीक्वेंस है, उसने दिया, देखो, द सीक्वेंस मतलब ये खुद सीक्वेंस है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बात हम आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड्स पे करेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, तो ये क्या है, दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से। देखो, 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर, 5 इज द प्राइम, 7 इज द प्राइम एंड 11 इज द प्राइम। दीज आर द 5 नंबर, ये 5 नंबर्स है, वो 5 नंबर्स ही प्राइम नंबर्स है। लेकिन उसने बोला कि इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं, इसकी डेफिनेशन नीचे देखते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, अगर किसी को सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलना है तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, पहले बात करते हैं। इफ, इज सबसे इंपॉर्टेंट, इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रेडिसेसर, कोई टर्म और उसका प्रेडिसेसर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए। जो
नंबर्स आएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे दिखा, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है 1, एग्जांपल है 3, सपोज ये 5, सपोज 7, सपोज 9, सपोज 11, सपोज इस तरह से नंबर्स दिए। तो अब ये नंबर जो है, तो ये नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ऑड है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है थी भाई, उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब 3 और 1 में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 5 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 7 और 5 में डिफरेंस बिटवीन 2, 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2, 11 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is constant या is equal या is same, this is known as a arithmetic progression। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी की दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज नोन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात करते हैं द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। भाई जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। मतलब इसका बोलना क्या है, अगर मैंने इतने नंबर्स लिखे तो सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूं, सपोज ये 11 है, 11 को मैं ए एन सपोज करता हूं, दिस इज द ए एन एस, और इसके पीछे वाला क्या होता है, ए एन माइनस वन होता है, ए एन माइनस वन होता है। तो उसका बोलना है कि ए एन माइनस वन, मतलब d इज इक्वल टू, उसने लिखा है कि ए एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, ए एन मतलब कोई भी, सपोज कोई भी टर्म्स जो भी आपने सपोज किया है, सपोज 11 है, माइनस ए एन माइनस उसकी 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सपोज 2 है। तो इस तरह से हम डिफरेंस, तो सर आप इसको ही सपोज कर, नहीं भाई कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 7 माइनस 5 करो, 5 माइनस 3 करो, 3 माइनस 1 करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम कांस्टेंट आना चाहिए, दिस इज नोन एज, ये फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, इसकी आगे वाली इंफॉर्मेशन बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। तो नीचे दिया गया है कौन सा एपी है कि नहीं, आपको ढूंढना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको ढूंढने के लिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये 2 4 8 6 16 है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पहले तो ये खुद इवन नंबर्स है, लेकिन है क्या देखते हैं। तो 2 के बाद देखो 4 माइनस 2 करो, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आता है। बाद में बात करते हैं, बाद में 8 माइनस 4 करो, 8 माइनस 4 किया तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है, मतलब ये 4 माइनस 2 किया, ये दिस इज सपोज 4 माइनस 2 किया तो मुझे 2 मिल रहा है। मान में 8 माइनस 4 किया तो मुझे 4 मिल रहा है। तो ये जो ये 4 है, ये सपोज ये 4, ये जो 4 लिखा है मैंने, ये 4, सपोज ये 2 है, ये जो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, ये दोनों डिफरेंस सेम है क्या, तो दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है। बात करते 2 वाले की, तो बात करते हैं, मैंने बोला कि माइनस सिक्स इज द सेकेंड टर्म एंड माइनस ऑफ माइनस 10 इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना मिलता है मुझे, सपोज -6 + 10 दैट इज इक्वल टू मुझे 4 मिलता है। अब बात करते हैं कि पहला मैंने D1 फाइंड आउट किया, D1 कितना मिला मुझे, D1 मुझे 4 मिला, सही है। अब एक और टर्म निकालते हैं, एक D2 निकाल देते हैं, D2 मतलब और एक सब्ट्रैक्शन। तो ये मुझे मिलना है -2 माइनस ऑफ -6, तो ये मिलता है मुझे -2 + 6, तो दैट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4 + 4। तो मुझे D2 भी कितना मिला, सपोज मैंने वी कैन राइट डाउन हियर 2D D2 इज इक्वल टू 4। तो आपने अगर अभी देखा तो D1 और D2 सेम दिख रहे, देखो D1 इज इक्वल टू कितना है, D1 इज इक्वल टू मेरे पास है, D1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, D1 इज इक्वल टू 4 है। और इसी तरह से DT कितना है, D2 इज इक्वल टू 4 है। तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड वाली है दिस इज एन एपी, तो ये एपी है, दिस इज एपी, दिस इज एन एपी, ये एपी है। इस उसी तरह से बात करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन को। तो थर्ड वाला देखो, तो मैं -3.2 माइनस ऑफ -1.2 देखते हैं, मैं D1 लिख रहा हूँ, D1 इज इक्वल टू लिखते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, एक पेन लेते हैं, दूसरी कौन सी, तो यस। तो अब ये D1 कितना मिल सकता है मुझे, D1 मिल सकता है 3 इंटू सपोज 3.2 है, माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.2 -3.2 है यार, -3.2 प्लस 1.2, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद 2 0 मिलता है, और -3 दैट इज इक्वल टू -2.0
0। मुझे D1 कितना मिला, -2.0 मिला। अभी D2 चेक करो। D2 चेक करने के लिए क्या करना है, सेम D2 चेक करना है तो तुम लोगों को D2 इज इक्वल टू कोई भी दो सेकंड थर्ड वाली टर्म्स और सेकंड वाली टर्म्स, -5.2 -5.2 माइनस ऑफ -3.2 -3.2 मैंने इस तरह से लिखा। अब इसे माइनस करो, -5.2 एज इट इज, -5.2 एज इट इज, और ये +3.2, ये +3.2। तो मुझे D2 कितना मिलता है, D2 मुझे 5.22 0 आया तो 5 -3 -2 मिलता है, -2। देखो अभी मैंने D2 फाइंड आउट किया तो D2 की वैल्यू मुझे -2.0 मिली, और D1 भी मुझे देखो D2 मिला मुझे -2, और इस वैल्यू -2.0 दैट इज इक्वल -2। और इसी तरह से मैंने D1, यहाँ पे हमने D1 भी फाइंड आउट किया, D1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, -2.0 मिली। इसका मतलब क्या है, D1 एंड D2 इक्वल है, मतलब दिस इज एन AP। तो ये दिया गया कंसेप्ट कौन सा है, तो दिस इज ये AP है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ AP। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज AP। ओके, तो ये AP है। बात करते थर्ड वाले क्वेश्चंस की। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 3 9 27। अभी ये तो AP नहीं है, क्यों, मुझे दिखने में ही समझ में आ रहा है कि 1 इज द 1 3 9 27, 3 के पावर्स लिखे हैं उसने। देखो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, इस तरह से लिखा है उसने। ठीक है, कोई तो दिस इज अ सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट एन AP। क्यों, क्योंकि 27 - 9 18 आता है, 9 - 3 6 आता है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, इसीलिए ये नॉट AP, दिस इज नॉट अ AP नहीं है, दिस इज नॉट AP। तो ये 5 5 5 5 दिस इज AP। क्यों AP है ये, क्योंकि इन दोनों में तो कांस्टेंट डिफरेंस है ना, 5 5 5। तो डिफरेंस कितना है इसमें, D1 अगर मैंने फाइंड आउट किया इसमें तो 5.5 - 5 कितना मिलता है, कहाँ पे भी जवाब 0 ही मिलेगा। अगर मैंने D2 ढूंढा तो वही है ना, 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका बोलने का मतलब है कि भाई तो ये AP है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज एन AP एंड 1 एंड 3 4 आर नॉट AP। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, मैंने पहले प्रोग्रेशंस की बात की, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात की थी। जनरल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या होता है, उसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस nd। इसका मतलब a क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, a इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म। a क्या है, a इज क्या है, a इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म। ये पहली टर्म है, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा इसकी पहली टर्म्स क्या होगी, a होती है। तो a में मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे a प्लस डी मिला, तो मुझे सेकंड टर्म मिली। दिस इज नोन एज A1, दिस इज नोन एज A1, दिस इज नोन एज A2, दिस इज नोन एज A3, दिस इज नोन एज A4, दिस इज नोन एज A5, दिस इज नोन एज AND, A प्लस एंड डी। सपोज आप इसे डी भी कर सकते हैं, N-1। यस, तो आप ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, सपोज अब ये N-D है, AN1 - D, यहाँ से मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा, ये जो है ये कहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। और ये A प्लस एन डी इसके राइट साइड में होना चाहिए, क्योंकि माइनस वाला पहले होता है। तो ये वाला जो टर्म होता है वो इस जगह पे होना चाहिए था, और ये वाला जगह, ये वाली जगह ये इधर होना चाहिए था। इस थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। वेयर ए इज एन फर्स्ट टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो ए इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म, a प्लस डी इज नोन एज A2 इज द सेकेंड टर्म, a प्लस 2d, A3 इज नोन एज द थर्ड टर्म एंड A4 इज द फोर्थ टर्म। दिस इज द फोर्थ टर्म। तो हमें nth टर्म लिखनी है, कौन सी भी, सपोज 100 19,000 टर्म्स, 16 टर्म्स, 105 टर्म, कौन सी भी लिखनी है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज इक्वल टू an in bracket an is equal to a plus n minus 1d। यस, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो an is equal to a plus n minus 1d, this is known as a formula of and find the nth value of an arithmetic progression। तो a is the first term and d is the common difference। सही है भाई, ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, a is the first term and d is the common difference, ये भी सही है, d is the common difference, this is the right of arithmetic progressions, इस arithmetic progression। यस, लास्ट टर्म को आप L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D भी बोल सकते हैं। लास्ट को आप L इज इक्वल टू A प्लस A इज नोन एज द फर्स्ट टर्म प्लस N इज नोन एज द नंबर ऑफ -1 और D, आप इस तरह से लिख
सकते हो। चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम चलते हैं। तो बात करते हैं फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो एपी दी गई है तो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढना है। तो फिर चलो फर्स्ट टर्म क्या है तो पहले ढूंढते, पहले ए इज द फर्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 3। ये क्या है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। यस, तो फिर ए फर्स्ट टर्म है तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है, तो डी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ तो a2 माइनस ए1 होता है। दिस इज द a2 माइनस ए1। तो a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3 है। तो दैट इज इक्वल टू डी कितना मिला मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो डी इज इक्वल टू मुझे -2 मिला। कॉमन डिफरेंस -2 मिला फर्स्ट वाला। अगर हमें कंफर्म करना है कि नहीं दिस इज एन एपी और फॉर द फॉलोइंग एपी, तो इसने बोला है कि ये खुद एपी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म इसकी 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना मिला मुझे, अभी कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। तो ये कॉमन डिफरेंस है। यस, तो ये कॉमन डिफरेंस मेरा मिलेगा। यस, दिस इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ये, और ये d इज इक्वल टू -2 कॉमन डिफरेंस मिला और फर्स्ट टर्म मिले। इसी तरह से a की वैल्यू इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में क्या है, a इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 0.6 एंड वी कैन राइट डाउन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 that is equal to 7 minus 6 that is equal to 1 and 1 minus 0 that is equal to 1। तो ये आंसर कितना मिला 1.1। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना मिला 1.1। तो ये कंफर्म क्यों, ये सही है, सही है इसका मतलब क्या है, क्यों सही है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ये दी गई जो है, मैंने इसीलिए मैंने दूसरे 2-3 कॉमन डिफरेंस नहीं निकाले, एक के ऊपर ही मैंने बोल दिया कि भाई दिस इज द फाइनल, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू भी हमने लिखी 0.6 है और कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू हमने लिखी 1.1 है। यस, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, टू फाइंड द 6th टर्म एंड द 9th टर्म। तो इसकी 6 टर्म और 9 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं पहले सिक्स टर्म मतलब क्या होता है, 6 टर्म मतलब a6 होता है। a6 क्या, a6 तो a6 का मतलब होता है a+5d। यस, मैंने n-1 के फॉर्मूले में लिख दिया। और 9th टर्म क्या होती है, 9th टर्म अगर आपने देखा तो 9th टर्म की वैल्यू क्या होती है, तो 9th टर्म वी कैन राइट डाउन a9 दैट इज इक्वल टू a+8d। यस, a9 इज इक्वल टू है। तो उसने बोला है फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म मतलब a है, a कितनी है, a इज इक्वल टू, उसने बोला a इज इक्वल टू 5 है एंड d इज इक्वल टू कितना है, एंड d इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 3। तो इसमें पुट करते हैं हमें वैल्यू मिलेगी 9th टर्म की। तो पहले a 6th टर्म निकालते हैं, तो फिर a 6 टर्म देखो, पहले 6 टर्म निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे तो चलो ठीक है 6 टर्म लिखते हैं। तो ये a6 है, तो पहले तो ये 9 निकाल दो भाई, कौन सा भी निकाला तो a9 की वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल है, a की वैल्यू 5 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है। यस, तो ये a9 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 तो a9 मुझे मिलेगा 14। a9 कितना मिलता है, 14 मिलता है। अगर a9 14 मिला तो हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह से बता सकते हैं कि a16 भी हम फाइंड आउट कर, a6 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो a6 फाइंड आउट करते हैं। a6 क्या मिलता है, a+5d, a+5d। तो a की वैल्यू रखो, a6 मुझे मिल जाएगा, a की वैल्यू को पुट करो। चलो a की वैल्यू क्या आती है, a6 इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5 है, प्लस d की भी वैल्यू क्वेश्चन में है 5 इंटू 3 है। तो दैट इज इक्वल टू a6 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 है। तो a की a6 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, a6 मुझे मिला 20। तो a6 20 मिला, यस a6 इज द 20। तो a6 20 मिला और हमें क्या मिला, a6 20 है और मुझे a9 भी मेरे पास अवेलेबल है। हमने इस तरह से a9 a6 हमने फाइंड आउट किया। उसने ही पूछा था कि 6th टर्म और 9th टर्म, दिस इज नोन एज द 9th टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9th टर्म इज इक्वल टू 14 है और 6th टर्म दैट इज इक्वल टू 20 है। इस तरह से हमने
ये सब फाइंड आउट किया। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं बच्चों। देर आर टू टाइप्स ऑफ एपी। एपी के दो टाइप्स होते हैं। एक एन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, मतलब कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइनल, लास्ट वैल्यू कितनी है 40 है, लास्ट वैल्यू 40 है, मतलब क्या है ये फाइनल हो गया, फाइनलाइज हो गया, यहीं पे रुकना पड़ेगा तुम्हें, 40 के आगे नंबर्स नहीं है। दिस इज नोन एज अ इनफाइनाइट एपी। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट। मतलब कहां पे, तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एपी, दिस इज नोन एज अ फाइनाइट एपी। और यहाँ पे फाइनल कितना है, यहाँ पे फाइनल 14 है, ये 47 है, तो ये जो सीक्वेंस या जो भी एपी है तो इसकी वैल्यू कितनी है 47 है, ये फाइनाइट एपी है। द एपीज नंबर्स ऑफ टर्म्स आर 7 and 11 रिस्पेक्टिवली विच इज फाइनाइट। तो किसी में 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, किसी में 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, किसी में 14 नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसको क्या बोला जाता है, विच इज नोन एज अ, तो इसी को बोला जाता है फाइनाइट सीक्वेंस, जो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो, नंबर ऑफ जो भी चीजें हैं जो, दिस इज नोन एज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसी नोन एज अ फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है, विच नंबर्स ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कि उसमें इनफाइनाइट हो, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। बस इतना ही है। तो फिर बात क्या करते हैं, 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 डैश 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 है, मतलब कहां तक भी चली जाएगी, दिस इज नोन एज इनफाइनाइट एपी। 2 4 6 8 इवन नंबर का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो कहां तक भी लिख सकते हैं हम, कहां तक भी। APs are of natural numbers and even numbers respectively, and there are the infinite numbers. Both APs मतलब natural number and consecutive natural number, 1 to dash 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 दिया गया है, 2 4 6 8 dash dash, this is known as a infinite AP। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिर बात करते हैं, इफ a-2 and 3a आर इन AP। तो इसका मतलब ये तीनों AP में है, तो उसका बोलना है कि अगर ये तीनों AP में है तो हमें क्या ढूंढना है, तो हमें उसकी नंबर ऑफ क्या पूछा है उसने, देखो AP द वैल्यू ऑफ A, तो A की वैल्यू ढूंढनी है। तो मुझे पता है अगर ये AP में है तो मेरा बोलना है कि भाई D1 और D2 दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस को मैं लिख देता हूँ, D1 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। यस, तो हमें पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, बात करते हैं। A2 कितना है, देखो A2 दैट इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू कितनी है, A माइनस 2, A माइनस 2 है। A2 कितना है, A माइनस 2 है, A माइनस 2 माइनस A1 कितना है, A1 की वैल्यू है A दैट इज इक्वल टू, A3 कितनी है, A3 दैट इज इक्वल टू 3A माइनस A2 कितना है, A2 दैट इज इक्वल टू A माइनस 2, A माइनस 2 है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। A माइनस 2 एज इट इज, A minus 2 as it is minus A that is equal to 3A minus A plus 2। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो सकता है भाई, देख लो तुम लोग, यहां से ये प्लस ए, ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए, और ये ए भी कैंसिल हो जाएगा। यस, और यहाँ पे आपने देखा तो ये माइनस 2 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 3A माइनस ए, 3A माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2A प्लस 2, ये प्लस 2 होता है। यस, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2A। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन तो 2A दैट इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू 2A। तो माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू A, तो डिवाइड बाय दिस दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू A। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने A की वैल्यू फाइंड आउट की। उसने पूछा था सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ A, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है।